हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 से आपकी सहायक बुक बाल महाभारत से चैप्टर 3 अम्बा और भीष्म का अध्ययन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुने। चैप्टर 3 अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर धीर थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ तो उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बड़े होने तक, बालिग होने तक राजकाज का सभी कार्य भीष्म को संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और भीष्म एक स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। वहाँ पर देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर सभा में भाग लेने के लिए आए थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भीष्म ने एक कठोर प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे, जिस कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। तो वो सभी राजकुमारों को और दूसरे देश से राजा आए हुए थे, उन सबको उनकी प्रतिज्ञा के विषय में पता था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में दाखिल हुए, प्रविष्ट हुए, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, ना कि उसमें सम्मिलित होने के लिए। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर ताने या फप्तियाँ कसे जाने लगे। भरतवंशी भीष्म बड़े ही बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या होगा। इस तरह की फप्तियाँ लोगों द्वारा उन्हें दी जाने लगी। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौप देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। तब उन्हें मालूम पड़ा कि जो उसमें से उनकी एक कन्या है वो सौप देश के राजा को अपना पति मान चुकी है। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार शाल्व के पास भेज दिया, पर शाल्व उससे विवाह करने के लिए तैयार न हुआ। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक अपने पास ले गया। अब तुम उसी के पास जाओ। बेचारी अम्बा लज्जित होकर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे जान पड़ता है, विदित यानी ज्ञान होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को अब पत्नी बनाने की नहीं है। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह फिर भीष्म से बोली, गांगे, गांगे यानी गंगा पुत्र, मैं तो दोनों ओर से ही चली गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। अब आप ही मुझे हर लाए थे, हर यानी हरण करके लाना। अतः अब आपका यह कर्तव्य है, आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें।